नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों। मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अभी तक मैं आपको लेह बस स्टैंड के बात करते हैं। लेह बस स्टैंड के बारे में 3 पार्ट डाल चुका हूं, जिसमें हम शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा के सामान्य कैरेक्टर, सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे आज जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के सामान्य कैरेक्टर, ये जो पार्ट है आप लोगों का लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, और जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन आता है वो पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। चलो बात करते हैं हमारे पॉइंट पर। तो पॉइंट है अपना जिम्नोस्पर्म। कौन सा पॉइंट है बेटा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नाम में पता होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है और वेस्कुलर बंडल भी है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बात करें तो फ्लावर भी है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जो सीड है यहाँ पर सीड जो बनता है उसको कवर करने वाला फ्रूट, फल नहीं है। मतलब यहाँ पर फल नहीं आया, मतलब जो अंडाशय वाली बात है वो नहीं है, ओनली बिजांड है। बिजांड को कवर करने वाली कोई संरचना, ओवेरी यहाँ नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का मतलब होता है बीज। मतलब बिजांड निषेचन से पूर्व तथा पश्चात अंडाशय भित्ति द्वारा आवृत नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो यही क्वेश्चन वाली लाइन है। जिम्नोस्पर्म में सबको पता है क्या नहीं होता, कि जो बीज है वो अंडाशय से आवृत नहीं होता। जिम्नोस्पर्म का अध्ययन जिम्नोस्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी पर प्रथम पूर्ण सफल स्थलीय पादप है। प्रथम पूर्ण सफल स्थलीय पादप कौन से हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम पूर्ण सफल स्थलीय पादप जिम्नोस्पर्म है। इससे पहले वाले जो आए थे टेरिडोफाइट, वो स्थलीय पादप तो थे प्रथम, लेकिन पूर्ण नहीं थे क्योंकि उनमें जल की आवश्यकता होती थी। किसके लिए? निषेचन के लिए। इनके लिए जल की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? निषेचन के लिए। इसको हम अनावृत बीजी का मुख्य पादप शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। हिंदी में इसको अनावृत बीजी भी बोलते हैं। जड़ सामान्य तथा मूसला मूल होती है। कुछ वंश की मूल, अब ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। कुछ जड़ों में कौन सा संबंध पाया जाता है? माइकोराइजा संबंध पाया जाता है। याद रखना, कुछ वंश की मूल कवक से संयोग कर लेती है, इसे कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। एग्जाम्पल है पाइनस, ये रही, ये देखो बेटा, ये है रूट्स और ये एक और प्लांट की रूट्स है। इन दोनों में ये क्या है? ये फंगस है जिसको माइकोराइजा नेटवर्क बोला जाता है। ये क्यों होता है अभी आगे बताएंगे। कुछ अन्य छोटे विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनो जीवाणु के साथ संयोग कर लेती हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। ये साइकस में होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सा, तो पाइनस में होता है। पाइनस में मिलती है कवक मूल। पाइनस में कौन सी मिलती है? कवक मूल। पाइनस में मिलती है कवक मूल और प्रवाल मूल मिलती है किसमें? साइकस में। तो याद करने की ट्रिक में बता दूं, यहां है पी एम। पी डिनोट करेगा पाइनस को, एम डिनोट करेगा माइकोराइजा को। तो पी एम इसमें है, बाकी प्रवाल किस में है? साइकस में। याद रखना, बहुत इजीली याद रह जाएगा। इनके तने अशाखित किसका? साइकस का, और शाखित किसका है? पाइनस का। अब यहां पर देखो ये डायग्राम, ये साइकस का डायग्राम है। किसका है? साइकस का। और यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, पाइनस में देखो ये लीव्स होती हैं। ये पाइनस में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, तो पाइनस क्या होता है? शाखित होता है। इनकी पत्तियां सरल या संयुक्त हो सकती हैं, दोनों टाइप की हो सकती हैं। साइकस में पिच्छाकार पिन्नेट पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। पिन्नेट, जिनमें जो कटान बिंदु है वो मध्य शिरा तक पहुंचता है, उसे पिन्नेट बोलते हैं। कॉनिफर्स पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल और गर्त रंध्र होते हैं। इन गुण के कारण इनसे पानी का जो लॉस है वो कम से कम होता है। तो ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है इसमें, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवक मूल और प्रवाल मूल। ये पत्तियां ऐसी होती हैं सुई के आकार की, पिच्छाकार। ये किसमें है? ये है आप लोगों की साइकस की पर्ण। ये साइकस और ये पाइनस का डायग्राम है। अब जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म को सम्मिलित रूप से
स्पर्मेटोफाइटा या बीज वाले पादप कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा या बीज वाले पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पादप है, अनावृत बीजी, अर्थात इनमें फल का निर्माण नहीं होता। फल का निर्माण ही नहीं होगा क्योंकि अंडाशय नहीं है। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में। जिम्नोस्पर्म का वितरण बहुत सीमित होता है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ये मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बेटा हम लोग उत्तराखंड घूमने गए थे तो वहां पर मुझे पाइनस के प्लांट दिखाई दिए थे, बद्रीनाथ वाले माना गांव वाले रोड पर। भारत में जिम्नोस्पर्म हिमालय पर्वत के ढलानों, आगे बात, माना गांव में उगते हैं। समस्त जिम्नोस्पर्म जीरोफाइट्स होते हैं। समस्त जिम्नोस्पर्म क्या है? जीरोफाइट्स होते हैं। इसको याद रखना, ये कंफ्यूजन कर देता है बच्चों को। समस्त जिम्नोस्पर्म क्या है? जीरोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म संवहनीय पादप हैं क्योंकि इसमें क्या आ गया है? संवहन ऊतक, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? जाइलम में क्या होता है? जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिका है तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं यहां पर भी क्या होती हैं? अनुपस्थित। ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अनुपस्थित। जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। देखिए, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है, जैसे नीटम, इफिड्रा एंड वेल्विस्ट्रिया। जिम्नोस्पर्म तने में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म कास्टीय वुडी प्लांट होते हैं क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, इसलिए ये कैसे हैं? वुडी प्लांट है, मतलब कैम्बियम हो सकती हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म ऊंचे वृक्षों में तथा काष्ठीय रूप में होते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म झाड़ियों के रूप में, शूप के रूप में होते हैं, जैसे इफिड्रा। कुछ जिम्नोस्पर्म कटलताएं, जैसे कि चढ़ने वाली कटलताएं वुड क्लिम्बर के रूप में होती हैं, जैसे कि नीटम यूला। सभी जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये किसको शो करती है? ये किसको शो करती है? ये डेवलपमेंट को शो करती है। डेवलपमेंट, सभी क्या होते हैं? सभी के सभी विषम बीजाणुक होते हैं। हेट्रोस्पोरस, मतलब दो प्रकार के स्पोर बनाएंगे, माइक्रो और मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर किसको? लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और मेगा स्पोर गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जो हमने टेरिडोफाइटा में भी पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु का निर्माण क्रमशः लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में होता है। और ये धानियां क्या होती हैं भाई? ये धानियां इन्हीं के अंदर होती हैं, शंकु बनाती हैं। बीजाणुधानियां बीजाणु पर्ण पर लगी होती हैं, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होकर शंकु बनाती हैं। तो मतलब यहाँ पर मेल शंकु अलग होगा और फीमेल शंकु अलग होगा। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। लघु बीजाणुधानी अथवा लघु बीजाणु पर्ण संयुक्त होकर शंकु, नर शंकु बनाती हैं। क्या कहलाते हैं वो? मेल स्ट्रोलोबिलाई। और लघु बीजाणुधानी के अंदर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम आगे पोलन ग्रेन बोलेंगे। यह लघु बीजाणु अंकुरण द्वारा लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है, मतलब इन सीटू जर्मिनेशन होता है। ये लघु बीजाणु उसी बीजाणुधानी के अंदर विकसित हो जाते हैं, इसलिए इन सीटू जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन कहते हैं इसको। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी में परिवर्धित होते हैं। तो ये एक पीढ़ी तो ये है नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। अत्यधिक हासित होते हैं, यह हासित नर युग्मकोद्भिद परागकण कहलाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन कि परागकण यहाँ पर आ चुके हैं, और परागकणों का परिवर्धन लघु बीजाणुधानी के अंदर ही होता है। गुरु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणु पर्ण संयुक्त होकर फीमेल कोन बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? मादा शंकु बनाती हैं। तो यहाँ पर नर शंकु और मादा शंकु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जब नर तथा मादा शंकु एक ही पादप पे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं तब इसे मोनोशियस कहते हैं। पाइनस में अलग अलग ब्रांच होती है, लेकिन पादप एक ही होता है। पाइनस में क्या होती है? ब्रांच अलग अलग होती है, अलग अलग ब्रांच होती है पाइनस में, लेकिन पादप एक ही होता है पाइनस में। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो वृक्ष अलग अलग हो गए हैं, डायोसियस साइकस।
डायोसियस साइकस मतलब नर पादप अलग और मादा पादप अलग, जैसे डायोसियस एग्जाम्पल है साइकस। एक ही पादप में नर शंकु अलग और मादा शंकु एक ही पादप में ब्रांच अलग अलग है, तो पाइनस इसका एग्जाम्पल है। साइकस में नर शंकु तथा गुरु बीजाणु पर्ण अलग अलग वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन यहां से बनता है। जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणुधानी में द्विगुणित उत्तक बीजांडकाय होता है। ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल के अंदर क्या होता है, यहां पर बीजांडकाय जो आवरण से ढका होता है। जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणुधानी एंजियोस्पर्म के बीजांड के समतुल्य होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणुधानी जो यहां बनेगी वो एंजियोस्पर्म के बीजांड के समतुल्य होती है। एंजियोस्पर्म में तो बनता है ओव्यूल और यहां बनती है गुरु बीजाणुधानी। आगे देखिए, ये जिम्नोस्पर्म में ये क्या है, मेल कोन और ये क्या है, फीमेल कोन। अब ये पाइनस का पौधा है तो एक ही प्लांट पर दोनों कोन लगे हुए हैं, तो ये पोलन ग्रेन कोन है और यंग सीड कोन। यहां से पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल कोन पर चले जाते हैं और वहां पर वो सीड बनाते हैं, मैच्योर सीड बनाते हैं। तो ये जब सूख जाएगा तो ये मैच्योर फीमेल कोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर सीड कोन में। अब ये फीमेल स्ट्रोबिलाई, बेटा यहां पर ध्यान देना, ये देखना आप, इसमें इस तरह से ये तो पर्ण होती है और ये होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है। ये क्या है इनमें, ओव्यूल, बीजांड, ये बीजांड रखे हुए हैं, ये रहा ओव्यूल, ओव्यूल है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल कोन को। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसका, फीमेल कोन का। ये फीमेल कोन में अब यहां पर क्या हो गया है, कहीं से मान लीजिए यहां पर क्या आ गए हैं, पोलन ग्रेन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं बेटा, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन आ गए, ये पोलन ग्रेन आ गए। ये पोलन ग्रेन यहां पर इनसे मिलेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये रहा सीड, ये रहे सीड, ये सीड में कन्वर्ट हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो सीड उसी पेरेंटल प्लांट पे प्रेजेंट है। तो वुडी फीमेल स्ट्रोबिलाई, ये सूख गया है, ये सूखा हुआ क्या है, फीमेल कोन जिसमें सीड बने हुए हैं, और ये क्या है, यंग फीमेल कोन जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। इस तरह से ये अलग अलग एक ही कोन है लेकिन स्टेज क्या है, अलग अलग है। फीमेल कोन स्टार्टिंग स्टेज में, फीमेल कोन आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वाला। अब इसको आगे मैं बता देता हूं आप लोगों को, आने वाला है हमारे ये पॉइंट। इधर देखिए, ये रहा न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, देखो यहां पर इस तरह मास ऑफ सेल तो न्यूसिलस से इसे कवर कर रहा है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट इसे कवर कर रहा है। यहां देखना और ज्यादा बता दो क्लियर, ये इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट ये न्यूसिलस को कवर कर रहा है। ये क्या है, न्यूसिलस। इसके अंदर क्या होती है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस होता है। इसके मियोसिस करने से 4 सेल बन जाती है, 1 2 3 और 4। इन 4 में से 3 सेल तो क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं और एक ही क्या होती है, फंक्शनल होती हैं। ये एक फंक्शनल होती है, तो देखो इधर ये रही फीमेल गेमेटोफाइट, ये एक फंक्शनल होती है, एक फंक्शनल होता है और ये एंडोस्पर्म भी बनाता है। इसमें ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म भी बनाता है। एंडोस्पर्म बनाने के बाद में फिर ये इस तरह से अरेंज होता है, फंक्शनल मेगास्पोर ये यहां बनाता है स्त्रीधानी, आर्केस्पोरियम। क्या बनाता है, आर्केस्पोरियम। तो यहां पर ये पॉइंट तो रह गया न्यूसिलस, ये है न्यूसिलस। इसमें आर्किगोनियल सेल होती है जो क्या बनाती है, 2 स्त्रीधानियां बनाती है। ये रही, इसके अंदर 2 क्या बनती है, आर्किगोनिया बनती हैं। और ये पोलन चेंबर होता है जहां पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, किसको, पोलन ग्रेन को। और ये बाहर वाला आवरण इंटेग्यूमेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट है इसमें एंडोस्पर्म, इसका एंडोस्पर्म बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब पहले ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता है। तो इसका एंडोस्पर्म भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से ये एक ओव्यूल का डायग्राम होता है जिसमें पोलन चेंबर होता है, 2 आर्किगोनिया होती है, एंडोस्पर्म होता है, न्यूसिलस होता है और ये आर्किगोनियल चेंबर होता है और ये माइक्रोपाइल एंड होता है जहां से पोलन ग्रेन अंदर जाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। देखो
ये लाइफ साइकिल है, अभी बाद में बताएंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए इधर बीजाणु, बीजांड काय जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, बीजांड काय की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। अभी बताया था बीजांड काय की कोशिका किसकी तरह कार्य कर रही है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, जो अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित, अभी भी बताया मैंने कितने 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिनमें से केवल एक ही सक्रिय रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अभी बताया यह गुरु बीजाणु आगे विभाजन कर मादा युग्मकोद्भिद ऊतक बनाता है, जिससे भ्रूणपोष की भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, और ये भ्रूणपोष क्या होता है, अगुणित होता है। ये क्या होता है, अगुणित होता है। इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है और गुरु बीजाणु से हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये अगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है, केंद्रक प्लस नर युग्मक के बाद होता है, दोनों मिलते हैं, तो अतः एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। यहां से ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n, जिम्नोस्पर्म का क्या होता है, n, हैप्लोइड होता है। मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानियों का निर्माण करता है। कितना बेटा, 2 या 2 से अधिक, अभी बताई थी आर्किगोनिया। बहुकोशिकीय परंतु अत्यधिक हासित नर व मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर जुड़े रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं ये दोनों दोनों उसी पादप पर जुड़े रहते हैं। परागण द्वारा परागकण बीजांड पर पहुंचते हैं। परागकण सीधे ही वायु द्वारा बीजांड के बीजांड द्वार पर पहुंचते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमेशा वायु परागण होता है। एनिमोफिली मतलब इसके परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। पराग बीजांड के पराग कक्ष पोलन चैम्बर में संग्रहित होते हैं, वहां कलेक्ट कर लिए जाते हैं, किसको, पोलन ग्रेन को। जिम्नोस्पर्म में पोलन चैम्बर बीजांड का ही भाग होता है, बताया था डायग्राम में। जिम्नोस्पर्म में निषेचन जूडियो साइफोनोगेमी या साइफोनोगेमी टाइप का होता है। अभी बताएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। प्रत्येक परागकण पराग नलिका का निर्माण करता है। क्या, देखो ये परागकण होते हैं, ये न्यूक्लियस, इनसे ये पराग नलिका निकलती है। परागकण से क्या निकलती है बेटा, इस तरह की पराग नलिका निकलती है। ये है पोलन ट्यूब, ये होती है पराग नलिका। आर्किगोनिया की तरफ क्या करती है, वृद्धि करती है, मतलब स्त्रीधानी की तरफ वृद्धि करती है, तथा दोनों नर युग्मकों को आर्किगोनिया के मुंह पर मुक्त करती है। ये होते हैं इसके अंदर नर युग्मक, नर युग्मक। एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। इस निषेचन के फलस्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट n + n = 2n, जो भ्रूण का परिवर्धन करता है। भ्रूण का परिवर्धन बीजांड के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। भ्रूण युक्त निषेचित बीजांड क्या कहलाता है, बीज, मतलब इसमें बीज तो बनता है लेकिन क्या नहीं बनता, फल। यह बीज फल भित्ति से आवृत नहीं होता, अतः यह नग्न बीजी कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण तो होता है परंतु फल का निर्माण नहीं होता, अतः इन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। और भ्रूण युक्त बीज अंकुरण पर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करता है। आप बोल रहे होंगे सर वैसे बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बेटा ये लिखा हुआ है और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने डायग्राम बता दिए हैं, तो आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, बहुत प्रीसियस है, तो फटाफट से पढ़ रहे हैं हम लोग। जीवन चक्र, अब इसके जीवन चक्र की बात कर लेते हैं और उस पर मैं बताता हूं आप लोगों को जीवन चक्र कैसा है। ये देखिए, सबसे पहले वही स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद,
ये है यहाँ पर नर शंकु, ये है वहां पर मादा शंकु। नर शंकु वाली पत्ती को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, मादा शंकु वाली पत्ती को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण, इसमें होती है लघु बीजाणु धानी, इसमें होती है गुरु बीजाणु धानी। इसमें वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें बनते हैं लघु बीजाणु, इसमें बनते हैं गुरु बीजाणु। ये रिड्यूस मेल गैमेट जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, और यही क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट एंडोस्पर्म भी बनाता है और आर्किगोनिया भी बनाता है। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, अगुणित। तो यहां तक ऊपर वाली संरचनाएं जो थी हमने पढ़ी वो क्या थी, द्विगुणित। अब फीमेल गेमिट और मेल गेमिट दोनों क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। कौन से प्रोसेस से, जूडियो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी से। इसके बाद में यहां पर बनता है क्या, जाइगोट। जाइगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। सीड से बनता है पूरा वापस से वही स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट बन जाता है। और ये वाली स्टेज क्या है, डिप्लॉइड। ये वाली स्टेज क्या है, हैप्लॉइड। ये वाली स्टेज क्या है, डिप्लॉइड। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कौन सी होती है बेटा, डिप्लॉन्टिक। कौन सी लाइफ साइकिल होती है बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र किस टाइप का, डिप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि इसमें गेमेटोफाइट जनरेशन बहुत छोटी होती है। गेमेटोफाइट वहीं लगे होते हैं और बहुत छोटी जनरेशन होती है। इनमें गेमेटोफाइट अत्यधिक हासित तथा बीजाणुविद पर आश्रित होते हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अब वही आपको बता देते हैं नोट, जूडियो साइफोनोगेमी क्या होती है, ये लोअर जिम्नोस्पर्म में मिलती है। इस प्रकार का निषेचन किसमें, लोअर जिम्नोस्पर्म में मिलता है। लोअर जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक गतिशील होते हैं, मतलब गतिशील होने के लिए क्या चाहिए उनमें, फ्लेजिला होते हैं, और ये पराग नलिका में स्थित होते हैं। गतिशील और पराग नलिका में स्थित होते हैं। साइफोनोगेमी, इस प्रकार का निषेचन हायर जिम्नोस्पर्म में होता है, और हायर जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक अगतिशील होते हैं, मतलब कोई फ्लेजिला जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते, और ये पराग नलिका द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं, पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं एक सेल के पास में। इंपॉर्टेंट लाइन समझ लीजिए, जिम्नोस्पर्म में कई प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है, अर्थात बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, और बीज, जिम्नोस्पर्म बीज में 3 विभिन्न पीढ़ियां पाई जाती हैं। ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म के बीज में 3 विभिन्न पीढ़ियां पाई जाती हैं स्पेशली। अब यहां तक कंप्लीट हुआ अपना नॉर्मल, इसका जनरल कैरेक्टर। अब इसमें यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो किससे, क्लासिफिकेशन से। जिम्नोस्पर्म को 2 क्लासेस में बांटा गया है, 2 समूह में बांटा गया है। एक है साइकेडोफाइटा, लोअर जिम्नोस्पर्म, एक कोनिफेरोफाइटा, हायर जिम्नोस्पर्म, और फिर क्या आएगा, एंजियोस्पर्म। देखिए इधर साइकेडोफाइटा, इस समूह के पौधे कैसे होते हैं, गुरु पर्णी होते हैं, अर्थात इसमें कुंडली किसले वलन पाया जाता है, मतलब इस तरह का किसले वलन पाया जाता है। रेमेंटा पाए जाते हैं, बताए थे ना, बहुकोशिकीय रोम जिनको क्या बोलते हैं, रेमेंटा बोलते हैं। नर युग्मक कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। अब इसी के अंदर आता है क्या, साइकस। साइकस इसका साइकेडोफाइटा का एग्जाम्पल है, साइकस। और हमने साइकस का डायग्राम देखा है, इसमें कोई शाखा नहीं होती। इसके तने से साबुनदाना मिलता है, हमें क्या मिलता है, साबुनदाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये याद रखना क्या मिलता है। यदि क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है, साइकस से आपको क्या मिलता है, साबुनदाना, जो कि हम कब, फास्ट के टाइम खाते हैं। इसके बीजांड का व्यास लगभग 7 सेंटीमीटर होता है। यह पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसका है, साइकस का। इसके बीजांड नर युग्मक तथा अंडा तथा नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। नर युग्मक, अंडा तथा नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं तथा इसके नर युग्मक टॉप शेड कैसे होते हैं, लट्टू के आकार के होते हैं। साइकस में मादा शंकु अनुपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट। फीमेल कौन नहीं होता, किसमें, साइकस में।
अब दूसरा क्लास था कोनिफेरोफाइटा। इसे 4 गण में बांटा गया है। पहला है गिंको एल्स। यह कोनिफेरोफाइटा का सबसे पुराना ऑर्डर है। समूह के अधिकांश पादप लुप्त हो चुके हैं, अच्छी बात है, हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इस समूह में केवल एक ही जीवित जीवाश्म है, गिंको बाइलोबा। ये डायग्राम है आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गिंको बाइलोबा। अपवाद स्वरूप गिंको बाइलोबा उच्च जिम्नोस्पर्म होते हुए भी इसके नर युग्मक कैसे हैं? गतिशील, लोअर जिम्नोस्पर्म के जैसे हैं। नेक्स्ट कोडिएक्टाइल्स, ये उसका गण है कोनिफेरस का, ये भी पूर्णतः लुप्त हो चुके हैं। थर्ड है कॉनिफेरल्स, और कॉनिफेरल्स ही हम पढ़ते हैं। इसमें कॉनिफर्स को सम्मिलित किया गया है और यही जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा क्या है? समूह है। कौन? कॉनिफेरल्स है। इसके एग्जाम्पल है क्या? पाइनस, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, साइकस और पाइनस के बारे में। पाइनस स्पीसीज, इससे एक रेजिन प्राप्त होता है जिसे तारपिन या तारपिन का उपयोग वार्निश वगैरह में किया जाता है। जो हमारे घर में खिड़की दरवाजे बनते हैं लकड़ियों के, वहां पर वार्निश पॉलिश की जाती है ताकि वो शाइनिंग आती है। पाइनस, जियार्डियम, जियार्डियाना, चिलगोजा पाइनस भी कहते हैं। पाइनस चैरपिन के नाम से भी जाना जाता है। सिड्रस टैक्सस, इसे बेयर ट्री भी कहा जाता है, देवदार के नाम से भी जानते हैं। एबियस बाल्समा, बाल्सेमा, इस पौधे से एक रेजिन कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है। इसका उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशाला में स्थायी स्लाइड बनाने में किया जाता है। स्लाइड बनाते जाती है ना, कवर स्लिप लगा के, वहां पर यूज किया जाता है इसका। ये याद रखना। सिक्वा, रेडवुड ट्री या शेरमान ट्री भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? शिकवा, ये एनसीईआरटी लाइन है इसमें। निटेल्स सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म का समूह है। इस समूह के पादप में जाइलम के अपवाद स्वरूप वाहिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में क्या पाई जाती है? अपवाहिका। जाइलम में अपवाद स्वरूप वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस समूह के सदस्यों में आर्किगोनिया क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। नीटम, वेलविस्टिया, इफिड्रा, अपवाद स्वरूप आर्किगोनिया पाई जाती है। इफिड्रा एक औषधीय पादप है। इफिड्रिन औषधि यह अस्थमा की प्रभावशाली औषधि है। तो यहां तक आप लोगों का ये जिम्नोस्पर्म बहुत इजी था, जिससे ज्यादा लगता नहीं मुझे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लाइनें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत छोटा है। इसके आगे बाद में हम लेकर आएंगे आप लोगों का लाइकेन या कवक, देखते हैं इसमें। थैंक यू सो मच।